वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इंदिरा नगर, जहाँ मुंशी पुलिया का इलाका है। आज मेरी टॉपिक है इस बात पे कि जिस तरह से सरकार लगातार जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसको प्राइवेटीकरण कर रही है, उसका निजीकरण कर रही है। उन तमाम चीज़ों को लेकर हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों की राय भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये प्राइवेटीकरण देश के लिए बेहतर है और हमारा देश कितना बदला, हिंदुस्तान बदला कितना? मेरा नाम मनोज कुमार रमानी है और देश का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो देश के हित में ही है, लेकिन जो बड़े बड़े पूंजीपति आ रहे हैं उस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए कि वो लोग उस पर नाजायज़ फायदा ना उठाएं। और प्राइवेटाइजेशन होने से एक चीज़ तो क्लियर है कि सरकारीकरण जो है उस पर जो सरकार का जो प्राइवेट होगा तो जाहिर बात है बड़े बड़े पूंजीपति को दिया जाएगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाए कि वो अनाप शनाप जो है उसका प्राइस इंक्रीज ना कर पाए, जिससे कि पब्लिक को परेशानी ना हो। एयरपोर्ट में जो है, एयरपोर्ट भी निजीकरण अडानी को 50 साल के लिए दे दिया गया है, वो सही किया गया? अडानी को ही क्यों दिया जाए, और भी बहुत बड़े पूंजीपति? हाँ, उस पर जो है टेंडर दिया जाता है कि हाँ, टेंडर में जो काबिल होता उनको दिया जाता है। सिर्फ अडानी को ही देने से उसका सॉल्यूशन नहीं है। उस पर जो है उसका टेंडर निकाला जाता और जो उसके काबिल होते उसको दिया जाता। और दूसरी बात, सरकार को उस पर कंट्रोल रखना चाहिए कि वो लोग उसका अनाप शनाप जो है फायदा ना उठाए, उद्योगपति। तो अक्सर ये खबर सुनने में आता है कि कीमत में थोड़ा इजाफा हो गया, बढ़ गया है। क्या कहेंगे आप? क्यों एयरपोर्ट में आप जब जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर तो चीज़ों का रेट जो है इंक्रीज हो चुका है? हाँ, प्राइवेटीकरण करने से इंक्रीज हो चुका है और ये जाहिर सी बात है, जब से ये गवर्नमेंट आई है इसने हर चीज़ चेंज किया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे आप रेलवे ले लीजिए, किसी संगत पे देख लीजिए, हमेशा इन्होंने काफ़ी यूज़ गलती किया है। और अभी आके देखिए कि ये देश कहाँ तक जाता है। हाँ, वो निजीकरण करने से देखिए सरकार को जो है अपने जीडीपी में सुधार करने के लिए उनको तो करना होगा, लेकिन ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे क्वालिटी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ इंडिया की जनता इतनी मतलब काबिल तो है नहीं, मतलब इतना उनके पास इनकम भी नहीं होता है कि वो प्राइवेट वाले को अफोर्ड कर सके, उस स्टैंडर्ड को अफोर्ड कर सके। और यहाँ सबको इतना मतलब मिडिल क्लास से है नहीं, मतलब लोअर देन मिडिल क्लास भी है, तो उनके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। प्राइवेटाइजेशन करने से पहले मतलब पूछना चाहिए और क्या पूछना चाहिए। हाँ, और देश भर में जो इस तरह का हंगामा चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर जो कर रहे हैं, जिस तरह से जो कानून बनाया गया है, उसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए वो जो सरकार कर रही है वो पूरी तरह का गलत नहीं है। हाँ। लेकिन उसमें कुछ जो है वो जो मिनिमम मतलब प्राइस जो है मेंटेन करने के लिए वो तो किसानों का जायज़ मांग है। और जो दूसरा है जो वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन फार्मिंग का बात करते हैं जो, तो किसानों को उसमें हमको लगता है फायदा है, क्योंकि अगर उसमें देखिए होता क्या है कि अगर कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो पहले वो मतलब मार्केट प्राइस अभी देखिए गेहूं का जो है शॉर्टेज है तो 25 रुपये किलो चल रहा है। और एक बार जब अगर गेहूं की प्राइस मतलब गेहूं ज़्यादा उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो प्राइस लोअर हो जाएगा। लेकिन अभी जो है ना, अगर मान लीजिए उसमें क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जो सेकंड लॉ है, अमेंडमेंट है लैंड बिल का, उसमें ये है कि अगर वो कंपनी एग्रीमेंट कर लेती है सरकार से, मतलब किसानों से, कि हम आपको 25 रुपये पर केजी खरीदेंगे, वो बाद में अगर 12 रुपये भी किलो हो जाता है प्राइस, तो वो कम नहीं कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, सरकार समझा नहीं पा रही किसान को या समझ नहीं पा रही है? भ्रमित है किसान? नहीं, भ्रमित नहीं है। बात ये कि जो उनका जो पहला वाला लॉ है कि उसमें जो है सरकार की जिम्मेदारी अपना पल्ला पूरा झाड़ ले रही है कि भाई तुम जहाँ ही बेचो, तुम्हारी मर्जी, जैसे भी तुम करो वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। लेकिन कुछ तो सही है लेकिन कुछ गलत भी है। तो किसानों को और सरकार को एक साथ मिलकर समझना चाहिए और जो किसानों की मांग तो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि किसान इज द मोस्ट प्रायोरिटी, मतलब हमें उनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि वो बात माननी पड़ेगी। वो है तो हम हैं जी। मोदी सरकार अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में बदलाव हुआ, कुछ अच्छा बेहतर हुआ, या फिर आपकी राय अपनी बताएं? हाँ, बेहतर तो हुआ है अगर देखा जाए। क्या नाम है आपका? निर्भय शाह। बताइए, मोदी जी के आने से हिंदुस्तान में कुछ बदलाव हुआ, बेहतर हुआ, क्या हुआ? हाँ, मोदी जी के आने से एक तो मैंने देखा है रेलवे सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है हमारा। क्या हुआ बताइए? हमारा रेलवे जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ गया। जैसे पहले आईसीएफ की रेक की ट्रेनें चलती थी, उन सबको सरकार सब कुछ एलएचबी करने की ओर सरकार बढ़ रही है बहुत तेजी से। हाई स्पीड रेल के बारे में सोचा जा रहा है। हालांकि एक तरफ दूसरी ओर सरकार प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी सोच रही है। सरकार की सोच अच्छी है, लेकिन उसकी नीयत के पीछे लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि हमारे देश में गरीबी जनता ज़्यादा है। तो अगर हम उसको बदलाव कर रहे हैं, रेलवे में मॉडल किया गया, थोड़ा सा उसमें अच्छा किया गया, आम पब्लिक को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको क्या फायदा? कीमत तो बढ़ा देंगे, वो कैसे उसमें सवार होंगे? बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ा सवाल है रेलवे के सामने की प्राइस को रेगुलेट करने के साथ हमें क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, है ना। अगर सरकार रेगुलेट करे और उस हिसाब से क्वालिटी मिले तो फिर ये बेहतर होगा। मेरा सवाल ये है कि देश भर में जिस तरह से अभी किसान आंदोलन चला, उसके बाद CA/NRC के लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, सबने पूरा भारत ने देखा, तो आपको क्या लगता है सरकार इस तरह के आंदोलन करवाकर, इस तरह के मुद्दे उठाकर देश को भ्रमित करना चाहती है, या फिर देश को जो असल मुद्दा उसे भटकाना चाहती है?
देखिए, सरकार का जो नीति था, जो आई थी अपने उस पे मतलब जो 2014 में, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। लेकिन वो सबका साथ तो अगर किसानों को लेके देखे, CNRC का देखे, तो वो तो उसमें तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ रह रहे हैं, जो आ चुके हैं, और वो उनको तो निकाल सकते नहीं है। तो एक तरह से इनको ये CNRC तो लाना नहीं चाहिए। जो ये मेरा पर्सनल व्यू है, वो उनका, ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू और किसी का नहीं है। अब जो रह चुके हैं उनको तो इसमें जो है उनको करना चाहिए। ये फालतू के मुद्दे हैं, उनका है विकास का काम, ठीक है। एजुकेशन, फार्मिंग में अच्छे से अच्छा क्वालिटी देना, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये है, ये मुद्दे हैं, और विकास का काम ये सब। लेकिन वो उनका क्या है, फालतू का बातें में उलझे हुए हैं। और मोदी सरकार की जो कुछ डिसीजन भी अच्छे भी हैं, ऐसे भी नहीं हम कह सकते पूरा डिसीजन उनके खराब ही हैं, ठीक। तो देश जो है इन मुद्दों को समझती, जो सरकार लगातार आते हैं, आप स्टेज पे सुनते हैं, प्रोग्राम होते हैं सरकार के, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा लगातार उठते रहता है, आप क्या लगता है ये देश के लिए सही है या फिर बेकार के मुद्दे हैं? ये बेहद घटिया स्तर की बातें हैं। और हिंदू मुस्लिम हमारा देश, आपका नाम क्या है? वरुण तिवारी मेरा नाम है। ये देश हमेशा ही सभी सर्वधर्म सम्मान को लेकर के चलने वाला देश रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोगों का इज्जत सम्मान रहा है, और सभी इस देश में आए हैं, रहे हैं, पले फले हैं, बिजनेस किए हैं, काम किए हैं, रोजी रोटी रही है सबकी। तो ये देश किसी एक का नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सभी धर्म के भी है लोग। तो इसलिए इस मुद्दे को उठाना कि मुस्लिम रहेगा कि नहीं रहेगा, हिंदू रहेगा कि रहेगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक हिंदू राष्ट्र है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम हिंदू सभी धर्मों को समान समझ करके सभी की इज्जत करते हैं। रही बात प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन से फायदा है, निजीकरण से ये फायदा है कि प्रोडक्शन बढ़ता है, कुछ रोजगार बढ़ता है, लेकिन उसमें प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट को लेकर के काम करती है। एक छोटा सा उदाहरण, किसानों का जो मुद्दा चल रहा है उस पर मैं एक नज़र लेना चाहूँगा कि एक चक्की पे आप आटा लेने जाइए, 10-12 रुपए से लेकर के 20-25 रुपए किलो का आपको आटा मिल जाएगा। वहीं अगर आप आशीर्वाद या बाबा रामदेव जी का भी आटा लेने जाते हैं तो वो 155 रुपए का 5 किलो मिलता है। तो वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेटाइजेशन का असर है। क्वालिटी, ऐसा नहीं कि क्वालिटी आटा की चक्की पे नहीं मिलेगी, वहाँ पे भी मिलेगी, उनके पास भी मिलेगी। 4 चीज़ें आप मिक्स करके आटे की चक्की पे बनवा लीजिए, वो भी आपको उससे अच्छा ही मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। मैं कहूँ, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो किसान बिल है वो देश के हित में नहीं है, सरकार को समझाना पड़ेगा पूरी तरह से। बिल्कुल देश हित में नहीं है, ये देश हित ही नहीं, ये किसानों के साथ अन्याय है। और वो उसका असर अंत में जाकर के आम आदमी की जेब पे पड़ेगा। जब वो चीज़ प्राइवेट होकर के महंगी मिलेगी तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पब्लिक की राय। मैंने निजीकरण को लेकर भी सवाल किए। देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है अभी किसानों के लेकर, किसान बिल जो पास हुआ है उसके खिलाफ जो आंदोलन देश भर में चल रहा है, किसानों ने किया है, वो लोगों की अलग अलग राय थी। किसी ने कहा निजीकरण बेहतर है, किसी ने कहा कि अच्छा नहीं है। तो तमाम तरह के लोग हैं, अपनी अपनी ओपिनियन है। लेकिन मेरा भी सवाल सरकार से यही सवाल है कि अगर सरकार किसान समझ नहीं पा रही है तो उनको समझाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से प्राइवेट करने की बात की जा रही है उसको थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए, और जिससे देश में बेहतरी आए और देश हमारा आगे बढ़े। कैमरा पर्सन आमिर खान के साथ मैं फैज़ अहमद, पंच समय न्यूज़, लखनऊ।